दावेदारी लगातार जारी है, कैंडिडेट मैदान में उतर रहे हैं। क्या देख रही हैं अपने हल्के का, महम हल्के का प्रभारी भी हम? पहले तो आप सभी का जिला कार्यालय में स्वागत है, अभिनंदन है। आज जैसे कि आपने पता है कि संदीप जी ने भी आपके सामने सारी बातें रखी और कल 12 टिकटें और बांटने का काम पार्टी ने किया है। पहले 19 टिकट ऑलरेडी पहले वितरित कर दी गई थी, तो टोटल मिलाकर के 31 जो है ना टिकटें पार्टी ने बांट दी और उनमें से 6 टिकटें एएसपी जो हमारे सहयोगी हैं उनको दी गई हैं। गठबंधन में चुनाव होगा और 25 जो सीटें हैं वो जननायक जनता पार्टी लड़ने का काम करेगी। जहाँ तक आप सभी को पता है कि जिस तरह का माहौल आज की परिस्थिति में है, कांग्रेस इतनी बुरी तरह से डरी हुई है, छोटी छोटी लिस्टें निकाल रही है, इतनी घबराहट है उनके मन के अंदर। हम भी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि 2 दिन बच गए हैं। आखिरी समय में तो कांग्रेस ने अपनी घोषणाएं, अपनी टिकटें बांटने का काम जरूर करेंगे। उसके बाद हमने भी ये तय किया है कि जैसे ही उनकी वो आ जाएगी, जितनी टिकटें वितरण हो जाएगा, हम सारी अपनी टिकटें हमारी सभी तैयार हैं और उससे 1 घंटे बाद हम भी सभी घोषणा करने आ कांग्रेस के बागियों को भी टिकट देंगे आप? जो इच्छुक है, जिसकी विचारधारा जननायक जनता पार्टी में है, जो आस्था रखते हैं, जो ताऊ जवलत जी की विचारधारा को बढ़ाने का काम करते हैं, वो किसी भी पार्टी से हो, अगर हमारी पार्टी में उनका स्वागत है और उनको भी चुनाव लड़वाने का काम करेंगे। बीजेपी में एक लिस्ट जारी की 67 उम्मीदवार की, उसके बाद जो है भगदड़ मच गई। अब तक जिस तरह से डिक्लेयर नहीं किया लगातार जो इस नहीं, तो क्या कहेंगे उसको लेकर के? 3-4 दिन से जैसे आप देख रहे हैं कि बीजेपी में इतनी घबराहट है कि कल पत्र आपके अखबारों में देखा होगा, 23 टिकटें दोबारा से बदलने के लिए पार्टी कह रही थी। अब बदलेंगे नहीं बदलेंगे, उनके अंदर एक घबराहट सी है। 38 जो टिकटें हैं वो नए उम्मीदवारों को उतारने का काम किया है। जिस खिलाड़ी को, पूरा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, लेकिन जहाँ तक राजनीतिक पहचान की बात है, महमल के अंदर उनको कोई इस तरह की राजनीतिक तौर के ऊपर कोई नहीं जानता था। और जिस तरह का अफरा तफरी मच रही है भारतीय जनता पार्टी में, जितने भी पदाधिकारी सब भागने का काम कर रहे हैं। ऐसा लगा हुआ है कि एक और लिस्ट जो बची हुई आ जाएगी ना, तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह मजाक उड़ाया करती थी, जननायक जनता पार्टी का 1 विकेट गिर गया, 2 विकेट गिर गए, अब लगातार दर्जनों विकेट इनके गिरने का काम कर रहे हैं। और जैसे 23 और बांटने का काम करेगी ना, तो आपको पता लगेगा कि आधी बीजेपी खाली हो जाएगी। पहले से भी जो बीजेपी के अंदर था उसमें 70% कांग्रेसीकरण हो चुका था, और जितने भी कांग्रेस से संबंधित आदमी रखते थे और जो भी और पार्टी से आए थे, सारे इस पार्टी से भागने का काम करते थे। मोखरा की बात करें, क्योंकि आप मोखरा से संबंध रखते हैं, दावेदार भी हैं और कई कैंडिडेट वहाँ से उतारे गए हैं अलग अलग पार्टियों में। क्या मानते हैं कि महम की अगर बात करें तो कितना जो है बदलाव हो सकता है? आप आने वाले समय में एक नई चीज़ देखेंगे गांव मोखरा की। जब आपने बात की है तो जैसे चौटाला गांव के अंदर 5-5 एमएलए आप देखने को देखते हैं। हमारा गांव बहुत बड़ा गांव है, जिसमें 18,000 के करीब वोट हैं, और आगे जिस तरह चौटाला में एमएलए हुआ करते थे, मोखरा गांव में भी इसी प्रकार से आके हम एमएलए बनने का काम करेंगे। आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी मोखरा क्या? हमारी वहाँ से चुनाव की घोषणा कर चुके हैं निर्दलीय। देखो, उन्होंने निर्दलीय का चुनाव लड़ने की घोषणा की है और हमने तो उनका स्वागत किया। हमारे 2 बार के विधायक रहे, हमारी पार्टी से ही रहे हैं। हमने उनके सामने हर तरह का विकल्प रखा था, लेकिन उनके मन की सोच तो वही बता सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं, क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमने तो कहा था कि भी अगर आप चुनाव लड़ने का निर्णय ले चुके हैं तो 5 साल में हमने निरंतर हल्के की पूरी सेवा करी है, पूरी मेहनत करी है, और हमारे पास वोट बैंक बहुत बड़ा बना हुआ है। हमने तो कहा था कि पार्टी के अगर आप चुनाव लड़ने का, यह आप पार्टी में पहले भी रहे हो और इन लोगों में आज भी हो, तो आपका पार्टी में स्वागत है, हम चुनाव लड़वाने का काम करेंगे। और उस प्रकार से गाँव में भी एक भाईचारे की अच्छी मिसाल बनेगी और भाईचारा आगे जा कर के जो ना, जिस तरह की परिस्थितियाँ अब एक गाँव में 2 अगर कोई कैंडिडेट होते हैं, आप सभी जानते हैं कि भाईचारा बिगड़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। हमारा प्रयास ये रहेगा कि गांव का भाईचारा, गांव की भाईचारा मजबूत रहे, गांव की एकता बनी रहे। हमने उसका पूरा प्रयास, उसके लिए पूरी कोशिश उनके सामने रखी थी। अब उन्होंने
क्या सोच करके एक ही निर्णय किया कि मैं आज़ाद उम्मीदवार लड़ूँ। बाकी बच्चे की जो टिकटें हैं कब तक हो जाएंगी आपकी? बाकी बची हुई टिकटें आज शाम तक ऑलमोस्ट टिकटें हो जाएंगी और करीबन सभी जो है ना कैंडिडेट फाइनल कर दिए गए हैं और बाकी कुछ बचेंगी तो वो कल पूरी हो जाएगा।